19 अप्रैल तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के पहले ही दिन फेल होने पर सख्ते में आए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने सोमवार शाम को बैठक आयोजित की, जिसमें निर्णय लिया गया है कि मंगलवार से सोमवार सुबह 6 बजे तक दोपहर के बजाय केवल सुबह 6 से 10 बजे आवश्यक वस्तुएं जैसे किराना, दूध, डेयरी आदि दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके बाद पूरा बाजार बंद रहेगा। 10 बजे के बाद लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सुबह 11 से शाम 5 बजे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोले जाने के निर्णय के चलते सोमवार को इसकी आड़ में अन्य बाजार भी खुल गया। लॉकडाउन जैसा बाजार में कोई माहौल नहीं रहा, जिसके चलते आनन फानन में शासन ने ये निर्णय लिया है कि ये जो हमारा अपना आज से जो लॉकडाउन का जो निर्णय था, उस निर्णय में कई सारी चीज़ों की कमी ध्यान में आई। तो इस तरह से अभी लॉकडाउन अगर करना तो हमको सख्ती के साथ कोरोना की चेन भी तोड़ना पड़ेगी। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए निर्णय लिया है कल से सवेरे 6 से 10 बजे तक किराना, दूध, फल, सब्जी भी सब्जी मार्केट में नहीं होते हुए ये जो ठेले वगैरह की सब्जी उससे दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद 10 बजे बाद टोटल ये जनता कर्फ्यू जैसा जो कोरोना कर्फ्यू की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की, उस तरह से लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। इससे खास करके जो ये कठिनाई हमको आ रही है कि पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, और आज करीब उज्जैन दिन भर हमारा एक तरह से चालू जैसा रहा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद हम जब ये निर्णय करेंगे, इसके आधार पर कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा है वो रोकने में मदद मिलेगी। हर रोज़ नियम चेंज करना, पब्लिक परेशान हो रही है क्योंकि कभी 11 से 5 तक छूट दी, आज आपने समय चेंज कर दिया, तो पब्लिक में एक भय का माहौल बन रहा है। इसको लेकर आखिर गाइडलाइन आखिर होना क्या चाहिए? दोनों बातें हैं इसमें। एक तो अनुभव से भी सीखता है, और दूसरा जो हमने लॉकडाउन बढ़ाया तो ये लॉकडाउन पहले सोमवार सुबह तक का ही था। क्योंकि सोमवार सुबह से हमने अगले सोमवार तक कर दिया तो एक तरह से इनडायरेक्ट प्रशासन ने भी इस बात के लिए समझ के लिए लोगों को पर्याप्त मौका दे दिया कि वो अपनी सामग्री 5-7 दिन के लिए रख ले। लेकिन ये बात भी सही है कि इसके आड़ में जो बाकी दुकानें खुल गई, एक तरह से जो निर्णय किया उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस सारी बातों के आधार पर निर्णय किया कि जो दुकानें हैं मूल रूप से जीवन उपयोगी सामग्री की, किराना, फल, सब्जी, दूध, ये 10 बजे तक चालू हो जाए, उसके बाद बंद करो। शादी ब्याह वाला जो विषय आया था उसके लिए 2-3 दिन बाद वापस बैठने की बात हुई है, समीक्षा करनी, उसकी समीक्षा हो रही है। उसका कारण है जो विषय आया था कि किसी ने जैसे गेटर को पैसे एडवांस दे दिए या गार्डन को, होटल को, तो उसका कैसे क्या सॉल्यूशन निकलेगा, तो उसके लिए विचार विमर्श चल रहा है। और उसके लिए 2-3 दिन बाद वापस बैठेंगे और उसके लिए अच्छा निर्णय करेंगे। पूरे शहर में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रही है रेमेडी से, उसको लेकर भी आपकी बैठक? ऑक्सीजन को लेके हमारी गहन चिंता का विषय था, उसके ऊपर हमने चर्चा करी है। और ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो सकती है, नरहरि साहब को प्रभारी बनाया गया है यहाँ पे, तो उनसे भी चर्चा हुई है। बैठक में से ही चर्चा करी है तीनों जनप्रतिनिधि ने, और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था वो कर रहे हैं। और हमने उनको ये भी बोला है कि हमारा जो इंजेक्शन वाला मामला है, अब इंदौर को स्टॉक न करते हुए हमारे उज्जैन को ही सीधे दें, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं है। लेकिन मोहन जी और मैंने बोला कि 1400 बेड हमारे सिविल अस्पताल में है, तो हमको यहाँ पे उपलब्ध कराना, न कि मेडिकल कॉलेज में, ताकि हम हमारे जो भी पेशेंट है उनको सही समय पे इंजेक्शन उपलब्ध करा दें। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1 आध दिन के अंदर वो व्यवस्था सही कर दें।